हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 4 क्लास 9 का एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड रेयर सेपरेशन को पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग पिछले लेक्चर 3 में सेपरेशन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़े थे सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप लोग को पता ही होगा, मैंने बताया था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। वो मिक्सचर जो कि जिसका सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों इजिली अलग अलग होता है और ये पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ आपको टाइप्स बताए थे, जैसे कि आपका हो सकता है सस्पेंशन, कोलाइडल, ये सब क्या है? एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इस वीडियो हम लोग यही देखेंगे कि कैसे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं और उसके अलग करने क्या क्या मेथड होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मैंने बताया कि उसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक ना, दोनों क्या होता है? एकदम अलग अलग दिखाई देता है, विजिबल होता है और ये पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका? वाटर एंड सैंड, वाटर एंड सैंड का मिक्सचर हो जाएगा, या तो वाटर एंड मड का मिक्सचर हो जाएगा, या तो सॉइल का मिक्सचर हो जाएगा। ये सब क्या है? एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो होता है एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और पूरे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जितने भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, सबको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द डिफरेंट डिफरेंस ऑफ मेथड से, ठीक ना। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग पूरी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। कुछ ही हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट किए थे, उसमें आपको दिखाए थे, जैसे कि सॉल्ट वाटर के दिखाए थे, और उसमें एक दो और मैंने वीडियो में पूरी तरीके से आपको डिटेलिंग किया है। आप जाकर वीडियो में देख लीजिएगा कि होमोजेनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर पहले सेपरेट करने का पहला मेथड है सेपरेशन बाय अ सेपरेटिंग फ्यूनल। एक फ्यूनल होता है जो है कि एक कीप की तरह लगा रहता है, उसको हम फ्यूनल नाम देते हैं। कैसे अलग करते हैं? अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल। देखिए, जो मिक्सचर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है मिजिबल और एक होता है इमिजिबल। तो मिजिबल वो लिक्विड होते हैं जो कि पूरी तरीके से उसमें डिजॉल्व हो गया, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, ये तरीके से क्या है? मिजिबल है, ठीक ना। जिसके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम लोग लगभग लगभग नहीं देख पाए, तो वो क्या होता है? मिजिबल होता है। लेकिन जिसके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम लोग इजीली देख पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? इमिजिबल बोलते हैं। तो यही इसमें कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फ्यूनल, ठीक है। तो इसमें एक तरीके का हम लोग लिए हैं, जैसे कि ये एक मिक्सचर है जो कि वाटर एंड कोई ऑयल ले लेते हैं, तो केरोसिन ले लेते हैं, ठीक है। केरोसिन नहीं, कोई नॉर्मल ऑयल ही लेते हैं। तो ये क्या है कि इस तरीके से है। आप लोग देखे होंगे घर पर कि पानी में जब हल्का सा ऑयल वगैरह गिर जाता है, तो ऑयल क्या होता है? पानी के ऊपर क्या करता रहता है? तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ही लाइटर होते हैं। वो ऊपर क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, और बाकी जो नीचे रहता है वाटर रहता है। तो इस वजह से अगर वाटर और किसी ऑयल का हम लोग कंपेरिजन करें, तो वाटर क्या हो जाएगा? हैवियर हो जाएगा, और जो ऑयल होगा वो क्या हो जाएगा? लाइटर हो जाएगा। तो ये एक तरीके का जो सेटअप दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फ्यूनल। ये एक तरीके से सेपरेटिंग फ्यूनल होता है। यहाँ पर एक स्टॉपेज लगा होता है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको धीरे धीरे ड्रॉप करेंगे। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो हैवियर, जो हैवी रहेगा वो नीचे आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल नीचे आ गए और ये ऑयल के मॉलिक्यूल ऊपर रहेंगे, यही होता है। तो जब धीरे धीरे इसको हम लोग स्टॉपेज को ओपन करेंगे, स्टॉपर क्लॉक को ओपन करेंगे, तो वाटर्स के मॉलिक्यूल धीरे धीरे इस बीकर में कलेक्ट होते रहेंगे। बाकी जो लास्ट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑयल हो जाएगा। तो कभी जब ऑयल और वो क्या बोला जाता है, वाटर एक दूसरे से मिक्स हो जाए, ढेर क्वांटिटी मिक्स हो जाए, तो उसको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। किससे? बाय सेपरेटिंग ऑफ फ्यूनल से, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि ये जो स्टॉपेज है इसको ओपन करेंगे, तो ये वाटर्स के मॉलिक्यूल धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। बाकी हमारा ये जो लाइटर लिक्विड यानी ये जो ऑयल होगा, लाइटर लिक्विड यानी ऑयल होगा, हैवियर लिक्विड मतलब वाटर होगा। तो ये वाटर क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, ऑयल जो हो जाएगा हमारा बच जाएगा। तो जो ऑयल एंड वाटर है वो दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे बाय द सेपरेटिंग फ्यूनल से, ठीक है। बाय द सेपरेटिंग फ्यूनल से वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और ऑयल, वाटर एंड ऑयल कैसा एक मिक्सचर है? ये एक तरीके का इमिजिबल है, ठीक है। हम कभी भी वाटर और ऑयल को मिला नहीं सकते हैं, इसी वजह से ये एक इमिजिबल होता है। इसी को ही हम नाम देते हैं क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरीके के जो सोल्यूशन होते हैं उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं।
दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड हम लोग का है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोग घर पे भी देखे होंगे, जैसे दूध से दही अलग करना, क्रीम अलग करना। तो ये देखते हैं कि वो क्या होता है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा सेपरेशन बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा कि वो एक सेंटर पर रख के बहुत हाई स्पीड में जब रोटेट करेंगे तो वही क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको हम लोग जैसे एक देखे होंगे बहुत कल्चरी, ठीक है, बहुत कल्चर में देखे होंगे। हम लोग का जो पुराना एक रीति रिवाज था, जैसे कि हम लोग क्या करते थे कि मथनी वाले प्रोसेस से हम लोग क्रीम और दूध को अलग करते थे, मलाई और दूध को अलग करते थे, वही सेंट्रीफ्यूगेशन है। उसी को यहाँ पर हमें देखना है। देखिए क्या है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज अ मेथड फॉर द सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल of a substance from a liquid in which the mixture rotated at high speed in a centrifuge। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई वो है, दूध है, ठीक है, दूध है, या तो फिर इसमें कह रहा है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी क्रीम, ठीक ना, मतलब मिल्क से क्रीम को अलग करने का मेथड जो होता है वो भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन ही होता है। जो मथनी की तरह ऐसे ऐसे करके मथते हैं वही सेंट्रीफ्यूगेशन है। जब बहुत हाई स्पीड से करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रीम के पार्टिकल ऊपर तैरने लगते हैं और जो दूध होता है वो नीचे बच जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सेपरेट कर सकते हैं। और जितने भी कोलाइडल, ठीक है, जितने भी कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं इनको हम लोग इसी मेथड से अलग कर सकते हैं। किससे? बाय द हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। ये जो है सेपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सभी कोलाइडल सोल्यूशन को अलग कर सकते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन में दो होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिली होती है, जिससे कि उस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक ना। तो कई सारे हैं जो कि हमें इसमें पढ़ना होता है कि कैसे वो डिस्पर्स फेज है, कैसे उसका डिस्पर्सन मीडियम है, एवरीथिंग, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, इनसाइड एटम इन एटॉमिक इनसाइड द एटॉमिक स्ट्रक्चर जर्नी करके है, द जर्नी इनसाइड द एटम। हाँ, इस चैप्टर का नाम दूसरा जो हम लोग का है दूसरा, वो है जर्नी इनसाइड द एटम। उसमें हम लोग एक स्टेप बाय करके देखेंगे क्या एटम होता है, क्या मॉलिक्यूल होता है, एवरीथिंग। और आपका जो क्लास 9 मतलब यहीं से केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसी आपको ये भी याद रखे रहिएगा कि आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो एलिमेंट नेम याद होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जो हम लोग का चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड एयर सेपरेशन, इतना ही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच।